नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि सच्ची महानता, असली बड़प्पन आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कहानी में उतरेंगे जो देवत्व की यानी डिविनिटी की असली प्रकृति को समझने की कोशिश करती है। ये सवाल आज का नहीं है, बल्कि सदियों से ऋषियों मुनियों के मन में ये सवाल घूमता रहा है कि त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ कौन है। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि ये जानने की एक गहरी खोज थी कि ब्रह्मांड का सच्चा पालक कौन है। तो कहानी शुरू होती है नैमिषारण्य के घने जंगलों से, जहाँ ऋषियों की एक बहुत बड़ी सभा लगी थी और इसी एक सवाल पर सब उलझे हुए थे। घंटों तक बहस चली, लेकिन कोई भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। और देखिए, इस सभा में कोई आम ऋषि मुनि नहीं थे। हम बात कर रहे हैं नारद, अंगीरा और वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों की। मतलब इनकी मौजूदगी ही बताती है कि ये सवाल कितना गंभीर और जरूरी था। तो जब घंटों की बहस और तर्क वितर्क से कोई रास्ता नहीं निकला, तो उन सभी ऋषियों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाएगी, वो भी सीधे उनके धाम जाकर। अब सवाल ये था कि ये मुश्किल काम करेगा कौन, और इस असाधारण काम के लिए चुना गया महर्षि भृगु को। वो सिर्फ एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान ऋषि ही नहीं थे, बल्कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र थे। मतलब उनका ज्ञान और उनका वंश दोनों ही उन्हें इस अनोखी खोज के लिए सबसे सही उम्मीदवार बनाते थे। तो बस महर्षि भृगु निकल पड़े अपनी इस अनोखी खोज पर, और उनकी यात्रा का पहला पड़ाव वो था ब्रह्मलोक, यानी उनके अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का धाम। अब ब्रह्मा जी के स्वभाव को परखना था, तो भृगु ने कुछ ऐसा किया जो थोड़ा कह सकते हैं उकसाने वाला था। वो अपने पिता के सामने पहुंचे, लेकिन ना तो झुके ना प्रणाम किया, कोई सम्मान नहीं दिखाया। और ब्रह्मा जी की प्रतिक्रिया वो तुरंत आई, एकदम गुस्से में। उनका अहंकार साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र होकर मेरा ही अपमान कर रहे हो। ये अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बस भृगु को जो जानना था वो जान चुके थे। उन्होंने मनी मन फैसला कर लिया कि जो देवता क्रोध और अहंकार से भरा हो वो सर्वोच्च नहीं हो सकता, और बिना एक भी शब्द कहे वो वहां से निकल गए। ब्रह्मा की परीक्षा तो हो गई, अब बारी थी अगले देव की। भृगु की यात्रा अब उन्हें ले गई कैलाश पर्वत पर, जहां उन्हें सामना करना था महान तपस्वी भगवान शिव का। इस बार भृगु ने शस्त्र नहीं बल्कि शब्दों से वार किया। उन्होंने भगवान शिव के रूप का ही अपमान कर दिया। उनके शरीर पर भस्म लगाने और गले में सांप लपेटने को असभ्य कह दिया, ताकि वो देख सकें कि शिव अपने क्रोध पर कितना काबू रख पाते हैं। और शिवजी का गुस्सा तो जग जाहिर है। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने ऋषि को भस्म करने के लिए अपनी तीसरी आंख ही खोल दी। अगर उसी पल माता पार्वती बीच में आकर उन्हें शांत ना करती, तो महर्षि भृगु का तो अंत ही हो जाता। तो यहाँ भी भृगु को अपना जवाब मिल गया। उन्होंने देखा कि भले ही शिव एक महान तपस्वी हैं, पर क्रोध उन पर भी हावी हो जाता है, इसलिए वो भी सर्वोच्च नहीं हो सकते। अब बारी थी आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा की। 2 परीक्षाएं हो चुकी थीं, अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा की। इसके लिए महर्षि भृगु पहुंचे क्षीरसागर यानी भगवान विष्णु के निवास स्थान। वहां का माहौल एकदम शांत, दिव्य था। भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके पास बैठकर उनके पैर दबा रही थी। ये शांति उस तूफान के ठीक पहले की शांति थी जो अगले ही पल आने वाला था। और फिर भृगु ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिना एक पल सोचे वो आगे बढ़े और उन्होंने सीधे भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। मगर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। गुस्सा तो छोड़िए, भगवान विष्णु ने तुरंत उठकर बड़ी ही चिंता से भृगु से पूछा, हे महामुनि, आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी? सोचिए, एक तरफ माँ लक्ष्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, और होना भी था, लेकिन दूसरी तरफ भगवान विष्णु, वो तो अपने अतिथि के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने भृगु के पैर दबाना शुरू कर दिया। ये विनम्रता असाधारण थी।
और पता है, इस घटना का एक बहुत गहरा मतलब भी है। कहते हैं भृगु के पैर का वो निशान भगवान विष्णु की छाती पर हमेशा के लिए बन गया, जिसे श्रीवत्स कहते हैं। ये एक पवित्र निशान बन गया और यही वजह है कि माँ लक्ष्मी हमेशा उनकी छाती में निवास करती हैं। तो अपनी खोज पूरी करके और एक साफ जवाब लेकर भृगु ऋषि वापस ऋषियों की उस सभा में लौटे। अब महानता को मापने का असली पैमाना सबके सामने बिल्कुल साफ था। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, ब्रह्मा जी अपने अहंकार की वजह से इस परीक्षा में फेल हो गए, शिवजी अपने प्रचंड क्रोध के कारण, और पास कौन हुए? सिर्फ विष्णु अपनी बेमिसाल विनम्रता और करुणा की वजह से। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर ये हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची महानता अपनी शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि क्षमा करने और शांत रहने में है। देवत्व का असली मतलब क्रोध या अहंकार नहीं, बल्कि वो विनम्रता है जो सबसे बड़े अपमान के बाद भी बनी रहती है, और असल में वही पूजनीय है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची महानता का असली निशान क्या है? शक्ति या फिर विनम्रता? ये एक ऐसा सवाल है जो उस युग में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।